हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के बारे में, जिसको कि फेमा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इंट्रोडक्शन ऑफ फेमा के बारे में देखते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है और जिसे शॉर्ट में फेमा कहा जाता है, वो इंट्रोड्यूस हुआ था फेरा को रिप्लेस करने के लिए। फेरा जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस करने के लिए। फेमा जो है वो फोर्स में आया था 1 जून 2000 को। 1 जून 2000 को वो इन्फोर्स हुआ था। सो फ्रेंड्स, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये इसलिए लाया गया था ताकि प्रॉपरली कंट्रोल और मेंटेन किया जा सके जो भी फॉरेन से रिलेटेड एक्सचेंज है उसको। और जो फेरा है उसमें मेंस री का सिस्टम था, काफ़ी टफ रेगुलेशंस थे, काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस थे, तो उनको रिमूव करने के लिए ताकि इजी कोई कॉन्सेप्ट ला सके और अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में सिर्फ रेगुलेशंस थे पर प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं थी। लेकिन फेमा इसलिए लाया गया ताकि प्रॉपर वे में कंट्रोल और मैनेजमेंट किया जा सके। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मीनिंग क्या है? Foreign Exchange Management Act is a soft, liberal and simplified law that aims at boosting foreign trade and investment। जो Foreign Exchange Management Act है वो सॉफ्ट एक्ट है, लिबरल है, उसमें ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, सिंपल वे में है और जिसका एम है फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना, इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। इट फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। बिल्कुल, ये फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को। इसमें 49 सेक्शंस हैं फेमा में, और फेरा में जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस थे, बट फेमा में जो है वो 49 सेक्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा। फेमा के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्य को लेकर ये बनाया गया है। टू हेल्प फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में फैसिलिटेट करना एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को, ये जो है उद्देश्य था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का। नेक्स्ट इज टू हेल्प ऑर्डिनरी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। प्रॉपर वे में डेवलपमेंट करना और मेंटेन करना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में, ये भी ऑब्जेक्टिव था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का। नेक्स्ट इज टू यूटिलाइज द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज इन एफिशिएंट मैनर। और जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज करना, ये भी ताकि उनकी वेस्टेज ना हो या फिर इम्प्रॉपर वे में उनको यूज़ ना किया जाए, एकदम एफिशिएंट वे में यूज़ करना। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये उन पर निगरानी रखता था, चेक करता था कि कोई भी काम जो है वो गलत तरीके से ना हो, सब काम एकदम प्रॉपर मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग हो, प्रॉपर वे में हो। सो यही इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फेमा एंड फेरा। फेरा और फेमा में क्या डिफरेंस था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है उसको रिमूव करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट लाया गया, तो इनमें क्या डिफरेंस आया ये हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ जो फेरा है वो 1973 का एक्ट है और जो फेमा है वो 1999 का एक्ट है, जो कि फोर्स में आया, एग्जिस्टेंस में आया 1 जून 2000 को वो लागू हुआ था। ठीक है, और उसके बारे में बना दिया गया था वो 1999 में, बट लागू हुआ था वो 1 जून ऑफ 2000 को। जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है उसमें 81 सेक्शंस हैं एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, उसमें 81 सेक्शंस हैं और वो सेक्शंस जो हैं वो एकदम से कॉम्प्लेक्स वे में हैं, इजी वे में नहीं हैं। और जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है इज़ मच सिंपल एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली 49 सेक्शंस। और जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो बिल्कुल सिंपल है और उसमें 49 सेक्शंस हैं। नेक्स्ट इज़ टर्म्स लाइक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, पर्सन सर्विसेज एक्सेट्रा वर नॉट डिफाइंड इन फेरा। मतलब जो कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है और पर्सन सर्विसेज, इन सब को लेकर कोई प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में। बट अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की, सो जो टर्म्स है लाइक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस है, पर्सन सर्विसेज, इन सबको प्रॉपर वे में और डिटेल में जो है डिफाइन किया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन इन फेरा वाज ए नैरो वन। बिल्कुल, जो फेरा है उसमें ऑथोराइज्ड पर्सन को लेकर कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई थी, बिल्कुल नैरो वे में बताया गया था। बट
अगर हम बात करें फेमा की, तो फेमा में जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसको प्रॉपरली और एकदम वाइड वे में डिस्क्राइब किया गया है, प्रॉपरली अच्छे से डिफाइन किया गया है। सो ये डिफरेंस था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के बीच में। होप है फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।